आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्रमशः में दिए गए हैं 3x माइनस 2 डिग्री और 150x माइनस x डिग्री, 150 माइनस x डिग्री। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे हो गए एक समांतर चतुर्भुज। मान लिया मैंने ए बी सी डी। मतलब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो हमारी समांतर होती हैं, ठीक है, और बराबर होती हैं। ठीक, और तो ये हमारे इसके सम्मुख कोण हमें दिए गए हैं। तो पहला एक कोण मैंने ये मान लिया, मान लीजिए कोण ए और कोण सी मुझे दिए गए हैं। कोण ए और कोण सी कितने हैं? सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण यही होंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमें दिए गए हैं 3x माइनस 2 डिग्री। ठीक है, और ये मुझे दिया गया है कितना? 150 माइनस x डिग्री। अब ये वाला कोण मैंने मान लिया कितना? बीटा। या ये वाला कोण मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा? अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में जो हमारे सम्मुख कोण होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के हमारे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण डी बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, इसे मैं नाम समीकरण 1 दे देता हूँ, इसे नाम समीकरण 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगर ये हमारा बीटा है, मैंने ये बीटा माना है, तो ये वाला ही बीटा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, हमारी समीकरण 1 से मेरे पास क्या निकल कर आएगा? समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से आ गया कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। तो इससे हमारे पास देखिए कोण ए का मान हमें क्या दिया गया? कोण ए का मान हो गया हमारा 3x माइनस 2 बराबर कोण सी का मान हमारा हो गया 150 माइनस x। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे x को उठाकर इधर ले आऊंगा और इसे 2 को उठाकर इधर ले आऊंगा, तो हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 150 प्लस 2। ठीक, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 4x बराबर 152। तो x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 152 बटे 4 और x बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 38। ठीक है, तो x का मान आ गया 38। ठीक है, तो अब देखिए मैं कोण a निकाल सकता हूं यहां से। तो कोण a बराबर कितना दिया गया है हमें प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार कोण है हमारा, एक कोण तो हो गया ये रहा 3x माइनस 2, तो यह आ जाएगा मेरा कितना? 3x माइनस 2 के बराबर। तो मैं जब इसकी गुणा करूंगा इसमें तो हो जाएगा हमारा कितना? 3 गुणा 38 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 38 की गुणा 3 में करूंगा तो आ जाएगा 116 माइनस 2। ठीक है, सॉरी 114, 116 नहीं आएगा, 114, 114 माइनस 2। तो कोण ए का मान कितना आ गया? कोण ए बराबर आ गया 112 डिग्री। ठीक है, 112 डिग्री। और अब देखिए मैंने क्या कहा था कि कोण जो हमारे सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि ये जो कोण होगा कोण ए बराबर कोण सी होगा, तो सम्मुख कोण हमारे बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? कोण ए बराबर यहाँ फिर मैंने ऊपर समीकरण भी बनाई थी तो उसके अनुसार लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से कोण ए बराबर कोण सी, यानी कि कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? कोण सी बराबर आ जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा कोण आ गया हमारा 112 डिग्री। अब देखिए, अब मैंने दो कोण तो निकाल लिए, कोण ए और कोण सी तो निकाल लिया, मुझे निकालना है कोण डी का मान। और कोण मतलब कि कोण डी का ही मान में निकाल दूंगा तो मुझे कोण बी पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी सम्मुख कोण है तो ये बराबर होंगे। ठीक है,
तो कोण डी का मान कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण, जो हमारे समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अंतः कोण कौन से होंगे हमारे? अंतः कोण हो जाएगा कोण ए और कोण डी जो है ये हमारे अंतः कोण हो जाएंगे और ये संपूरक होंगे। तो जब कोई दो कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, तो उनका योग सदैव 180 के बराबर होता है। यानी कि यहां से हम क्या देख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण डी का जो योग आएगा वो कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये संपूरक, अगर कोई भी कोण संपूरक है तो हम वहां से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से कोण ए का मान तो हमें पता है कितना, कोण ए का मान है हमारा 112 डिग्री, 112 प्लस कोण डी का मान मैंने क्या माना था? बीटा माना था, लेकिन मैं चलिए कोण डी ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी बराबर कितना आ गया मेरे निकल कर? 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, तो ये बन जाएगा कोण डी आ जाएगा मेरा बराबर किसके? 68 डिग्री के। ठीक है, तो ये आ गया कोण डी का मान। और कोण बी बराबर कोण डी है, तो यहां से समीकरण मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, जो मैंने समीकरण मानी थी, समीकरण 2 से कोण डी बराबर है कोण बी के, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा? कोण बी बराबर भी आ जाएगा हमारा 68 डिग्री। तो चारों कोण क्या आ गए हमारे? समांतर चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हो गए। पहला आ गया कोण ए आ गया 112 डिग्री, कोण बी आ गया 68 डिग्री, कोण सी आ गया फिर से 112 डिग्री और कोण डी आ गया 68 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके एकांतर कोण जो है वो बराबर आ रहे हैं, दोनों ही एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।